जनता को आभार और धन्यवाद रह लिया। शक्ति प्रदर्शन हम क्यों करेंगे? शक्ति प्रदर्शन हमें क्या जरूरत है इसकी? बस दिखाओ वो करेगा ना, जिसके पास होगा नहीं। बड़कोट नगर पालिका सीट इन दिनों पूरे उत्तराखंड में हॉट सीट बनी हुई है, जहां बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि जो निर्दलीय विधायक है संजय डोभाल, उनके भाई विनोद डोभाल ने भी ताल ठोकी है और वो भी दौड़ में है और आज उनकी रैली है और चुनाव के प्रचार का भी आज अंतिम दिन है प्रचार का आज जी। अब कैसी खींचतान के बाद कैसा लग रहा है माहौल? देखिए, हमारा जो स्वभाव है या हमारी घाटी का जो स्वभाव है, यहाँ बेसिकली खींचतान होती नहीं है। यहाँ जो है वो स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई होती है। आज जो लोग यहाँ खड़े हैं वो इस पूरी रमाई घाटी हमारा परिवार है। हमने हमेशा बोला है, चुनाव के टाइम नहीं, हमने पहले भी इस बात को बोला है और चुनाव में तो हम आज जा रहे हैं। ये जनता जानती है इस चीज़ को, जो यहाँ के जो हमारा परिवार है, हमने हमेशा बोला है। आज की डेट में चुनाव सिर्फ दो चीज़ों पे हो रहा है। एक तरफ तो जो जिन लोगों को रवाई घाटी का आत्मसम्मान जो है और स्वाभिमान बचाने के लिए जो लोग हैं वो हमारी तरफ खड़े हैं, और जो लोग हमारा जो आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है रवाई घाटी का, और जो ये आरोप है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो लोग दूसरी तरफ हैं और वो चुनिंदा लोग हैं। आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे प्रोग्राम था, हमारी तरफ से, हमारी घाटी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप पत्रकार लोगों ने देखा भी होगा वहाँ का, अभी तो हमारा भी टाइम 1 बजे का है और अभी समय के असर 11 बज रहे होंगे और उनका भी आपने देख चुके हैं। तो अब क्या कह सकें इस बारे में? मुख्यमंत्री का कल मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने साफ कहा कि जिनकी सरकार केंद्र में है, राज्य में है, उनको ही मतदान दें, वोट खराब ना करें अपना, क्योंकि वो बाद में कहते हैं कि भाई मेरी तो सरकार नहीं है। इस तरीके से उनके बयान को देखते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है संविधान में के हिसाब से ये देश चलता है और प्रतिनिधि वो किसी भी पार्टी का हो, तब तक वो व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष, परिवार विशेष का है। जिस दिन वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, फिर वो व्यक्ति विशेष, परिवार विशेष और पार्टी विशेष नहीं होता है, बल्कि वो जिस क्षेत्र से आता है उस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बात कही है, वो हमसे बड़े हैं, काफ़ी उम्र है, हम तो आज पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके और हमारे बीच में इतना बड़ा फासला है। कहाँ राजा भोज हुआ है, हम गंगू तेली, राजनीति के हिसाब से ये फासला है। तो उन्होंने कहा तो हो सकता है कि उन्होंने कहा तो उसमें हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन रवाई घाटी में आए हैं, पूरी रवाई घाटी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत। निर्वाचन आयोग में कुछ लोगों ने शिकायत की कि कुछ फर्जी वोटर भी है बड़कोट में, उसके बाद डीएम कार्रवाई करते हैं और अतिरिक्त पुलिस बल भी कई बूथों पर लगाने की बात कही है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने अभी भी आपको बोला है, रवाई घाटी का मतदाता हो चाहे जिसका भी नाम मतदाता सूची बड़कोट में है, जब मतदाता सूची तैयार की जाती है तो बाकायदा निर्वाचन जो आयोग है, पंचस्तरीय जो भी है, उसकी तरफ से आपको आपत्ति का एक समय दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति का, वो कहीं का भी रहने वाला हो, बरसते हो हिंदुस्तान का नागरिक हो, अगर उसका नाम गोवा में है, महाराष्ट्र में, आसाम में है, जम्मू कश्मीर में है और वो यहाँ का व्यक्ति है, तो वहाँ वोट कर सकता है। और अगर कोई किसी वहाँ के व्यक्ति का, हिंदुस्तान के किसी भी कोने का व्यक्ति का नाम अगर बड़कोट में है तो यहाँ वोट कर सकता है। सिर्फ उसका मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। और मुझे लगता नहीं है कि ये सिर्फ अफवाह फैलाने की बात है। और निर्वाचन आयोग कहें या सरकार कहें, सरकार का अपना उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान करने को आए जिनका नाम मतदाता सूची में है। ये सरकार का एक एजेंडा है और इस एजेंडे के लिए अरबों खरबों रुपए सरकार हमेशा सालों खर्च करती है। इस पे सरकार कभी नहीं कह सकती है या निर्वाचन आयोग कभी नहीं चाहेगा कि मतलब वोट प्रतिशत को रोका जाए। उसकी वो होगी कि वो वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए और किस तरीके से बढ़ाया जाए। लास्ट दिन है प्रचार प्रसार का, जनता के लिए क्या मैसेज है आपका? विकास कार्यों को लेकर कुछ मैसेज हो जनता के लिए? हमारी जो सोच है रवाई घाटी के प्रति, हमने बहुत बारी वो जनता को कह दिया है और बार बार हम उस चीज़ को नहीं दोहराना चाहते हैं। जनता को हमारी सोच पता है और अब आखिरी दिन मतदान का दिन है। आज हमारा जनता रवाई घाटी का अभिवादन भी है कि हम लोग वो नहीं है जैसे इन्होंने शक्ति प्रदर्शन करा या इस तरह का शक्ति प्रदर्शन, इस तरह का ये कमज़ोर व्यक्ति लोग करते हैं। हम तो देखो जनता का जो आभार है
जो हमारे साथ सहयोग है उसका धन्यवाद करना है, और जो संयम जनता ने बना के रखा है उस संयम को भी 23 तारीख आखिरी मतदान तक बनाए रखना। यानी कि आपका आज शक्ति प्रदर्शन नहीं, आभार रैली होगी। हमारा जनता को आभार और धन्यवाद रैली है। शक्ति प्रदर्शन हम क्यों करेंगे? शक्ति प्रदर्शन हम भाई, हमें नहीं लगता है कि शक्ति प्रदर्शन वो लोग करें जिनको अपनी शक्ति पे कोई शंका उनका हो, वो लोग शक्ति प्रदर्शन करेंगे ना। हमारी जनता हमारे साथ खड़ी, आप देख लीजिए बस। तो हमें क्या ज़रूरत है इसकी? बस दिखाओ वो करेगा ना, जिसके बाद होगा नहीं, जिसके बाद जिसकी जनता खड़ी है वो क्या प्रदर्शन करेगा? आप ही बताइए। थैंक यू। दैनिक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद डोभाल है, निर्दलीय प्रत्याशी है। उनका साफ कहना है कि जनता उनके साथ है, वो जीत रहे हैं। उनका कहना है कि अन्य दल भले शक्ति प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन वो आभार व्यक्त कर रहे हैं जो लोग उनके साथ खड़े हैं। बड़कोट से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।